दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है उसका मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है। तो उस कैलकुलेशन के बेस पर इंसेंट्रिक वैल्यू का कैलकुलेशन, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये एनएससी का खुद का कैलकुलेशन है। जो आप आईवी देखते हो, ऑप्शन चार्ट डेटा की तरह आईवी देखते हो ना, जैसे ये ऑप्शन चार्ट डेटा है, यहाँ पर कहीं पे आपको आईवी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये आईवी देखने को मिलता है ना यहाँ पर जो, तो इसके बेस के आधार पर किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे आना है, उस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मान लो इस वीडियो को आपने समझ लिया ना, तो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनएससी का डेटा है पूरा का पूरा, जो इस आईवी को खुद कैलकुलेट करती है, ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बना बनाया डेटा पूरा तैयारी मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो हम इसे कैलकुलेट करना नहीं सिखाएंगे। सिर्फ इससे कैसे आपको पता करना मार्केट को कि कहाँ पर जाना है वो कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। कि ये मेरा नहीं है, फिर भी ये एनएससी का डेटा, उसके बेस पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आप इसे अगर पूरा देखोगे ना, तो मार्केट में आप चार्ट पैटर्न को देखना, उसके बाद में ऑप्शन चार्ट को देखना, और तीसरा इस आईवी को कैलकुलेट करने के बाद में कितना अप या कितना डाउन जाना ना, वो आप किस तरह कैलकुलेट करोगे तो वो आपको ये पता चलेगा। लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो ये वीडियो पूरा देख रहे हो तभी आपको उस बारे में कुछ हद तक कुछ पॉइंट की मूवमेंट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे आपने एक एंट्री लेने के बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट उसके ऊपर चला गया, आपने सोचा यार मैंने तो बहुत प्रॉफिट लिया है। और दूसरी चीज होती है कि मार्केट में आपने प्रॉफिट ले लेने के बाद में भी और ऊपर जा रहा है और वही ऊपर जाके सपोर्ट बना रहा है। जैसे बैंक निफ्टी में कल हुआ था, नीचे गिरा ही नहीं, ऊपर ही घूमता रहा, ऊपर की तरफ सपोर्ट बनाता रहा। तो कहीं ना कहीं लोग ट्रैप में आ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने तो पुट ली है, तो नीचे आना चाहिए मार्केट, नीचे तो आ ही नहीं रहा। तो ऐसा कब और क्यों होता है ना, अगर मान लो इस वीडियो में आप समझ गए ना, तो आपको ये वीडियो बहुत काम में आने वाली है। तो मैं शुरू से आपको एक बताता हूँ चीज़ कि पहले मैं जाता हूँ मेरे चार्ट पैटर्न पे जाता हूँ। तो मैं शुरू कहाँ से करता हूँ? शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ, मेरी चार्ट पैटर्न से करता हूँ। जब मार्केट एक रेंज में डाउनफॉल की तरफ जाता है और जब एक डिमांड जोन पे आता है, तो 15,297 का जो था वो डिमांड जोन था। यहाँ पर कम से कम 2 से 3 दिन निकाले मार्केट ने इसी एरिया के अंदर, निफ्टी 50 ने। उसके बाद में यहाँ से ऐसे लगा लोगों को कि और नीचे जाने वाला है और नीचे की तरफ जाने वाला है, लेकिन यहीं से छलांग मार दी और सीधा हाई दे दिया यहाँ का 15,709 का। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मार्केट तो नीचे जाएगा तो भैया मैं पुट में कमा लूँ, लेकिन मार्केट सिर्फ सपोर्ट तक आया और सपोर्ट से वापस ऊपर गया और उसी सपोर्ट को वापस रिटेस्ट किया, यानी यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाई, यानी जहाँ था वहाँ पर आ गया। अब रही बात, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर सस्टेन हो रहा है 15,618। अब लोग ये सोच रहे कि अब नीचे आएगा और यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आएगा ट्रिपल बॉटम देने के लिए। अगर मान लो मार्केट को इतना ही आसान होता प्रिडिक्ट करना, तो हर कोई मार्केट से पैसा कमा के अरबपति बन जाता। लेकिन मार्केट हमारी आपकी सोच से परे है। उसके लिए इंसेंट्रिक वैल्यू, अगर मान लो आप ऑप्शन चेन कर रहे हो और ऑप्शन चेन के अंदर इंसेंट्रिक वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो और उससे आप टारगेट नहीं निकाल रहे हो, और ये चार्ट पैटर्न का भी जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है, यहाँ पर जो ड्राइंग किया है मैंने, ये चार्ट पैटर्न का रजिस्टेंस बनाए हुए यहाँ पे, इसे भी आप कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसे भी समझ नहीं रहे हो ना कहीं आप धोखा खा रहे हो। हर बार पुट लोगे हर बार लॉस होगा, हर बार पुट लोगे हर बार लॉस होगा। बिकॉज के मार्केट में वॉलेटिलिटी जब हाई रहती है ना, तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है, लोअर हायर देता है। तो इसे अगर नीचे भी आना है ना, तो इसी की तरफ ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, तो वो दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। उसके लिए जाता हूँ मैं एनएससी के ऑप्शन चेन डेटा में जाता हूँ। तो पहले तो वो दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पर 15,700 पर है। अब देख लीजिए 15,700 पर जब मार्केट है, तो वहां पर क्या बता रहा है कि 18.8, और यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आईवी दिखा रहा है, इंसेंट्रिक वैल्यू दिखा रहा है। और ये इंसेंट्रिक वैल्यू क्या होती है? वॉलाटिलिटी होती है कि इतना मार्केट या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। तो इंट्राडे प्लेयर होते हैं ना, तो डेली बेसिस पर इसे कैलकुलेट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं
लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन वाले होते हैं वो भी इसी को करते हैं। जो पोजिशनल वाले होते हैं, जो लॉन्ग टर्म यानी एक साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो भी इसी पर फोकस करते हैं। तो हर कोई एजुकेशन जो करता है वो इसी को फोकस करता है कि मार्केट भैया कहाँ की तरफ जाने वाला है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है तो वो बता रहा हूँ मैं अभी। तो उसके लिए लेके जाता हूँ मेरी शीट पे, मैंने जो तैयार की है। बहुत मेहनत की है शीट बनाने के लिए। अगर मान ली शीट समझ गए तो मार्केट आपके दायरे में रहेगा, मार्केट आपसे दायरे के बाहर नहीं जाएगा। तो निफ्टी 50 का जो लेवल है, इंसेंटिव वैल्यू है, बोथ साइड कैलकुलेशन मेथड है यहाँ पर। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ होती है। लेकिन चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है, और साथ में आपका ये कैलकुलेशन क्या बता रहा है, इसके बेस पर आपको डर नहीं लगेगा। पहली चीज तो वो है, आप वहां पर पोजीशन लेके खड़े रहोगे और प्रॉफिट बुक इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 15,700 जो है ना, उसको मैंने मल्टीपल किया है 0.1880। जो 18.80 का जो यहाँ पर आईवी था, उसे मैंने 0.118.080 इज इक्वल टू 2951 लिखा हुआ है यहाँ पे। 2951 लिखा हुआ है। अब जो 2951 का मतलब क्या हुआ कि मार्केट 15,700 में अगर प्लस होता है, 15,700 में अगर मार्केट प्लस होता है, तो इन फ्यूचर 18,651.412, यहाँ पर 412 भी थे कैलकुलेशन में, वो मैंने ऐड किए। तो 18,651.412 का इसका इस साल का टारगेट है। ये क्या टारगेट है, लॉन्ग टारगेट दिया मैंने कि मे बी अप इन 1 ईयर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एनएससी का डेटा बता रहा है, आई भी बता रहा है कि वॉलाटिलिटी इस टाइम के अंदर इस तरह चल रही है कि इस साल के अंदर मार्केट 18,651 का हाई देगा। अब दिवाली तक दे या दिवाली के बाद में दे या कभी भी दे, लेकिन ये इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया है इन फ्यूचर 18,651 का। यानी यहाँ पर मान लो कोई भी आप स्टॉक ले रहे हो तो इतना हाई देने की गुंजाइश है, और वहां से आप अपनी पोजीशन काट सकते हो। ये कौन कौन कैलकुलेशन करता है, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो इन्वेस्टर, बिग बिग इंस्टीट्यूशन ब्रोकर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, आईवी को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 15,700 को माइनस 2,951 को लेस किया है, तो इस साल मार्केट 12,748 तक भी आने की गुंजाइश है। देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दोनों तरफ की है कि मार्केट अगर लो देगा तो 12,748 का लो देगा, और हाई देगा तो मार्केट 18,651 का देगा। पॉसिबिलिटीज दोनों तरह की है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एनएससी का डेटा बता रहा है, और इसी डेटा के आधार पर आपको ट्रेड चूज करना है। लेकिन वो ट्रेड चूज कहाँ से होगा, आपको ऑप्शन चेन डेटा में जाकर ही आपको ट्रेड चूज करना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन चेन डेटा में भी आपको चेक करना जरूरी है। तो वो किस तरह चेक करोगे मैं बाद में बताता हूँ, प्लीज कैलकुलेशन खत्म कर दूं मैं। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर मान लो ये पर्पस को आप इस स्क्रीनशॉट को पूरा खींच लोगे, इसे समझ लोगे ना, तो मार्केट में आप जब भी पैसा बनाना चाहो तो पैसा बना सकते हो। मार्केट में दोनों साइड पैसा बनेगा, आप ट्रैप में नहीं आओगे। आप कहीं पर हायर जा रहा है तो आप पुट में लॉस नहीं होगा आपको, ऊपर से हायर में आपको प्रॉफिट होगा। कंटिन्यू 3 दिन मार्केट गैप अप देता है, उसकी वजह आज तक किसी को पता नहीं चली है, वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कंटिन्यू 3 दिन मार्केट गैप अप कैसे दे सकता है, और मार्केट कंटिन्यू 3 से 4 दिन लोअर कैसे दिखाता है, वो इसी के आधार पर आपको पता चलेगा। तो एक साल के अंदर, एक साल में टोटल दिन होते हैं 365 दिन। फिलहाल जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, वो टोटल सिर्फ इंट्राडे पर ही बना रहा हूँ, न कि इसके आधार पर मैं आपको शॉर्ट या लॉन्ग बिल्डअप या लॉन्ग लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड के बारे में नहीं बता रहा। वो तो आप खुद चूज कर लेना, उसके लिए शायद मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो बाद में देख लेना। तो यहाँ पर एक साल के अंदर टोटल दिन होते हैं 365। अब रियल ट्रेड के जो दिन होते हैं हॉलीडेज काटने के बाद में 252, 252 डे होते हैं। अब इंट्राडे में क्या होता है कि मान लो इंट्राडे में 18,651, अगर मान लो बुलिश सिग्नल है, तो बुलिश सिग्नल कहाँ से आपको चेक करना है, वो आपके खुद के टेक्निकल में, आपका खुद का टेक्निकल होगा, वहां पे जाके आपको चेक करना है कि टेक्निकल क्या बता रहा है, बुल बता रहा है या बेयर बता रहा है।
आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस पसंद किए या जो भी स्टॉक पता पसंद किया, वहां पर जाके आपको चेक करना है टेक्निकल में जाके कि मार्केट बुल साइड या बेयर साइड। तो उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल वो चेक करोगे तो आपको बुल या बेयर पता चलेगा। अब दूसरी चीज है कि रियल डे आफ्टर हॉलीडेज 252 डे होते हैं। इन इंट्राडे, इसे मैं जूम कर लेता हूँ जरा। अब रियल डे आफ्टर हॉलीडेज 252 दिन होते। अब इंट्रा डे के अंदर 18,651, ये कहाँ से लेकर आया मैं? तो ये जो 15,750 था, इसमें 2,951 जो ये वाला राउंड फिगर था, वो मैंने ऐड किया। मुझे क्योंकि मार्केट बुल दिखाई दे रहा है, तो मैंने बुल ऐड किया है। आपको अगर बेयर दिखाई दे रहा था, बेयर बेयर कर सकते हो, इसे लेस कर सकते हो और उसके आधार पर आप डाउन ट्रेंड दिखा सकते हो। तो 18,651 तक का मुझे इसका मे बी पॉसिबल इन 1 ईयर, ये 1 ईयर का था। अब इसे मैंने क्या किया, 18,651 डिवाइडेड 252 किया मैंने, इज इक्वल टू 74। आंसर आया, देखो डिवाइड किया मैंने 252 से तो 74 आंसर आया। अब उससे मैंने मल्टीपल किया है 2.5 से किया। जब मार्केट एक लोअर हायर के रेंज में जाता है ना, तो 2.5 गुना बढ़ता है। हर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट 2.5 गुना बढ़ता है। तो नीचे से कितना बढ़ा हुआ है? तो नीचे से भी तो 2.5 बढ़ा है, क्योंकि वहां भी इंसेंटिव वैल्यू 2 रुपया 1.80 और 2 के आसपास चल रही थी। तो हर वैल्यू जब 2 के आसपास चल रही हो, 1.80 के आसपास चल रही हो, 2.20 के आसपास चल रही हो आई भी इंसेंट्रिक वैल्यू, तब वॉलेटिलिटी हाई रहती है। और वॉलेटिलिटी हाई में क्या होता है कि मार्केट लोअर हायर लोअर हायर लोअर हायर ऐसे 5 स्टेप में मार्केट अपसाइड लेके जाता है। 5 स्टेप होते हैं मार्केट के। चौथे स्टेप पर वो कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आता है, लेकिन 5वें स्टेप में वापस ऊपर चला जाता है। तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा, सिर्फ इससे अभ्यास कर लीजिए, इसे स्टडी कर लीजिए कि 2.5 गुना बढ़ता है। अब इसे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 185 पॉइंट की मुंह आती है 2.5 गुना में। 74 इंटू 2.5 गुना अगर किया जाए तो 185 पॉइंट की मुंह आती है पॉसिबिलिटी अपसाइड की। ये मेरे आधार पर गिनी है मैंने, आपके आधार से कुछ और गिन लीजिएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि भैया ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इसी आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रीमियम का कैलकुलेशन इसी आधार पर निकालते कि प्रीमियम को कहाँ से कहाँ लिया जाए। 30 रुपये के प्रीमियम को 300 रुपये तक और 900 रुपये तक लेके जाते, और 900 रुपये के प्रीमियम को 5 रुपये तक लेके आते। इतना बड़ा डाउन ट्रेंड, इतना बड़ा अप ट्रेंड चलता है। लेकिन वो अगर सीखना है तो आपको इसके बेस को सीखना पड़ेगा। इसके बेस के सीखने के लिए इस पूरे इसके चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो 185 टोटल पॉसिबिलिटीज है। तो ये मैंने 185 कहाँ से निकाली? तो 15,700 भी मार्केट चल रहा है फिलहाल। तो वो कहाँ से मैं दिखाऊं? चलो, ये रहा 15,700 का मार्केट अभी चल रहा है, बराबर। 15,700 को मैंने यहाँ पर मैंने +185 कर दिया। 185 पॉइंट की मूव मुझे अपसाइड दिख रही है। वो मैंने डेटा कहाँ से निकाला? तो मैंने डेटा निकाला ऑप्शन चेन से निकाला। तो ऑप्शन चेन पे लेके आता हूं मैं आपको, चलो, कि यहाँ पर मुझे अगर मान लो 15,600 से यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 31.4 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, और 74 पॉइंट यहाँ पर बढ़े हैं, और 685 पॉइंट यहाँ भी बढ़े हैं, 125 यहाँ बढ़े, 390 यहाँ बढ़े हैं, 21 यहाँ बढ़े हैं, और 79 और 19.88 और 7.4। अब ये सारे के सारे जो बैठे हैं ना यहाँ पर, ये पुट राइटिंग वाले लोग हैं। दूसरी एक अहम चीज मैं आपको बता दूं कि ये सपोर्ट जो है, यहाँ 35,06,000 का 60,000 का सपोर्ट है यहाँ पर जी। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पड़ी है, लाख में है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाया, जो है 15,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। देख लीजिए, तो यहाँ पर जब 15,500 पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो 15,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो सपोर्ट बना है यहाँ पर 15,500 पर, जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई नहीं यहाँ पर। अब इस सपोर्ट को ये रिटेस्ट कर लेता है और एक पैटर्न बना लेता है, और इसी सपोर्ट से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आता है। ये सपोर्ट वन टाइम टूट गया।
अब टूटने के बाद में वापस अगर कोई इच्छा इसकी इच्छा है कि नीचे की तरफ ट्रिपल बॉटम देने के लिए आएगा तो नहीं आएगा। वो ऊपर की साइड में पूरे टारगेट को हिट करने के बाद में वो नीचे आएगा, ऐसे नीचे नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ के ऑप्शन चैन के अंदर मान लो कोई वेट कर रहा है नीचे के आने का, तो नीचे के पुट के इंटरेस्ट, पुट राइटिंग का मतलब कि मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, यहाँ पर सबसे, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके, तो मार्केट को कितना ऊपर लेके जाए। तो मार्केट को ये जो डेटा है 16,050 और 16,000 का डेटा है यहाँ पर, तो यहाँ तक अपर लेके जाने की संभावना है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर एक रजिस्टेंस है। अब एक मैजिक की बात बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी मेरे चार्ट के ऊपर यहाँ पर 15,885 का मैं एक लेवल बना दिया है, देख लो। और यहाँ पर इन्हें जाना, इनकी एक मजबूरी है कि इधर तो जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे तब इसे सपोर्ट बनाएंगे। इस सपोर्ट को तोड़ना चाहेगा तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस सपोर्ट को अगर सपोर्ट बनाना हो क्रॉस चैनल को, तो उसे ऊपर तो जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, जो ये रजिस्टेंस है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको एक 15,890 पर, तो 15,885 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख लो जो मेरा कैलकुलेशन वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देख लो, सो नाउ निफ्टी ऑन 15,700 प्लस 185 इज इक्वल टू 15,885 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। अब ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस देखो कहाँ पर आंसर है, 15,885। और दूसरी चीज मैं आपको मैजिक अगर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर जो क्रॉस चैनल बन रही है ना 15,885 पर ही बन रही है, और ये क्रॉस चैनल बन रही है। और ये जो क्रॉस चैनल बन रही है एग्जैक्टली मेरे रजिस्टेंस को टच करके बन रही है। अब मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने कैलकुलेशन किया 2.5 गुना कैलकुलेशन किया, तो उस कैलकुलेशन को ये कैलकुलेशन मिला है कि नहीं मिला है। अब वापिस से चेक कीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई भी लॉजिक लगाया नहीं है, सिर्फ मैजिक भी किया नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन की है, वो भी एनएससी के डेटा के आधार से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। अब 2.5 गुना बढ़ता है तो 185 पॉइंट की मूव मिलती है मुझे, तो 15,885 का मुझे स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस मिल जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद में मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, कहाँ का ओपन इंटरेस्ट बनाए, वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा। क्योंकि वहां पर जाने के बाद में इंसेंट्रिक वैल्यू चेंज हो जाएगी और बढ़ जाएगी। जैसे इंसेंट्रिक वैल्यू बढ़ती है तो वहां से क्या चालू होता है, पुट शुरू होता है। तो पुट की भी एक वैल्यू होती है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां जाने के बाद में अगर 15,885 का मार्केट जाता है और वहां पर जाने के बाद में आप उसी के आधार से पुट लोगे, तो पुट में आप कमाओगे। बिकॉज ऑफ कि ये जो कैलकुलेशन है ना, तो मैंने आपको इसलिए बताई कि इस कैलकुलेशन की बेस पर ही पूरा पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। और ये स्टॉक मार्केट में ये कैलकुलेशन एनएससी आपको खुद निकाल के देता है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर जैसा मैंने कहा वैसा चार्ट बना है कि नहीं बना है, तो वो भी देख लीजिए। और ये रजिस्ट्रेशन से यहाँ के बाद में मार्केट डिसाइड करेगा कितना नीचे कितना ऊपर, किधर सपोर्ट बनाना। उसके बाद में इसे ऊपर ऊपर लेके जाना 16,175 पर। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बाद में बढ़ेंगे, वो बात की बात है, पुट 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 राइटिंग होगी। लेकिन जो मंडे का हिसाब किताब है वो यहाँ तक का पूरा करना है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को आपने पसंद किया और देखा, पूरा वीडियो लंबा था। ये मेरा डेटा नहीं है, एनएससी का डेटा है। एनएससी के डेटा के आधार पर जो भी लोग अगर ट्रेड लेते हैं ना, तो वो लोग कभी ट्रैप में नहीं आएंगे, कभी पुट में फंसेंगे नहीं। अब यहाँ पे मान लो किसी ने पुट ली है और मार्केट बुलिश ही हो रहा है, तो इस सारे के सारे लोगों को यहाँ तक सिर्फ लॉस ही देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ के उन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरह मार्केट रेंज बाउंड करने वाला है। यहाँ पर जाएगा मार्केट अपना एक रजिस्टेंस का सपोर्ट बनाए, रजिस्टेंस बनाएगा यहाँ पे। बिकॉज ऑफ कि यहाँ जाने के बाद भी मार्केट सीधा नहीं गिरेगा, यहाँ पर जाने के बाद में भी एक रजिस्टेंस बनाएगा, जो होगा 16,000 का रजिस्टेंस होगा, 16,000 का रजिस्टेंस। तो यहाँ पर जाने के बाद में जैसे यहाँ पर सस्टेन किया ना, तो यहाँ पर वैसे ही उसे यहाँ पर सस्टेन करना है। बिकॉज ऑफ कि उसे ये तोड़ना है, क्या तोड़ना है, 16,000 को तोड़ना है। तो 16,000 को तोड़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। हो सकता है शायद नीचे भी आए ऊपर भी जाए, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन ये ऊपर जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता।
तो थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया, आभार।